अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ब्रिक कोड माइनिंग में न्यू अपडेट्स आ चुकी हैं, तो आज इन अपडेट्स के बाद मैं आप लोगों को ब्रिक कोड में अकाउंट एक्टिव करना, रजिस्टर करना सिखाऊंगी। तो अपना अकाउंट रजिस्टर करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले अपने अपलाइन के दिए हुए लिंक पे क्लिक करना है। जैसे हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह का साइन अप पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे उन लोगों ने हमसे हमारी सारी डिटेल्स मांगी हुई है। डिटेल में हमने सबसे पहले यहाँ पे अपना नेम लिखना है। नेम लिखने के बाद हमने नीचे यहाँ पे अपनी जीमेल लगा देनी है। जीमेल लगाने के बाद हमने यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे अपना सिटी नेम लिख देना है। सिटी नेम लिखने के बाद हमने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर लिखना है। याद रहे व्हाट्सएप नंबर हमने वो लिखना है जो हमारी व्हाट्सएप ऑन हो, एक्टिव हो। उसके बाद नीचे हमने जो है ना पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड हमने वो लिखना है जो सिंपल ईजी सा हो और हमें याद रहे और दोबारा लॉगिन करने में हमें किसी भी तरह का कोई इशू ना आए। पासवर्ड लिखने के बाद जो हमने ऊपर पासवर्ड लिखना था वही हमने कन्फर्म पासवर्ड में पासवर्ड लिख के और अपनी सारी डिटेल्स वगैरह एक दफ़ा चेक कर लेनी है। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम साइन अप कर रहे हैं तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है, लेकिन अगर आप यहाँ पे पहले अपना अकाउंट साइन अप कर चुके हैं तो आपने यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है। तो जैसे हम यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रिक कोड माइनिंग एक डिजिटल माइनिंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे हम अपना अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले माइनिंग पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे माइनिंग पे क्लिक करते हैं तो आगे हमारे पास आ जाता है स्टार्ट माइनिंग। तो जैसे हम स्टार्ट माइनिंग पे क्लिक करते हैं तो आगे हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस वाला एक पेज आ जाता है। तो हमने यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छी तरह रीड कर लेना है। रीड करने के बाद हमने यहाँ पे एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद हमने यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ब्रिक कोड माइनिंग एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसे पाकिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे अपनी कंट्री पाकिस्तान ही सेलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं तो आगे हमारे पास हमारी कंट्री के हिसाब से हमारी फ़ी पेज आ जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारी कंट्री हमने पाकिस्तान सेलेक्ट की थी तो हमारी कंट्री के हिसाब से यहाँ पे हमें PKR में हमारी फ़ी के बारे में बता दिया गया है। तो जैसे कि आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि माइनिंग फ़ी इन PKR 695। तो यहाँ पे हमारी फ़ी है 695 रुपये। तो आप लोग यहाँ पे किसी भी बैंक अकाउंट के जरिए से अपनी पेमेंट कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप लोग यहाँ से क्रिप्टो पेमेंट भी कर सकते हैं। क्रिप्टो पेमेंट करने का तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पे क्रिप्टो पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो आगे आपके पास यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाता है। आपने वहाँ पे उसे कॉपी करके और पेमेंट कर देनी है। तो आप किसी भी ट्रस्ट वॉलेट या बाइनेंस से क्रिप्टो पेमेंट के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। तो दूसरी बात यहाँ पे हमने जो हमारे पास फ्रंट नंबर शो हो रहा होगा वहाँ पे हमने उसी नंबर पे पेमेंट करनी होती है। और किसी भी बैंक अकाउंट मतलब इजी पैसा, जैस कैश या किसी भी बैंक अकाउंट से हम यहाँ पे इजीली पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के लिए हमने यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन नजर आ रहा है तो हम यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास हमारा नंबर कॉपी हो जाता है। तो जैसे हमारा नंबर कॉपी होगा हम इसे किसी भी बैंक अकाउंट में पुट कर सकते हैं। इजी पैसा, जैस कैश हमने वहाँ पे ये वाला नंबर लगाना है और अपनी पेमेंट कर देनी है। जैसे हम पेमेंट करते हैं तो हमें हमारे पास हमारी TRX ID और सेंडर नेम नंबर रिसीव होता है। तो जो हमने यहाँ पे लगा के सबमिट कर देना। तो जैसे कि मैंने तो अपनी पहले पेमेंट की हुई है तो मैं यहाँ पे अपनी सबसे पहले TRX ID लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी TRX ID लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे उन्होंने हमसे पूछा सेंडर नेम। सेंडर नेम की जगह पे हमने अपने अकाउंट का नेम लिख देना। जिस भी अकाउंट से हमने पेमेंट किया, इजी पैसा, जैस कैश, जो भी उस अकाउंट का नेम है हमने वो नेम लिख देना। यहाँ पे सेंडर नेम लिखने के बाद यहाँ पे नीचे उन्होंने हमसे सेंडर नंबर पूछा, मतलब हमने यहाँ पे अपने अकाउंट का नंबर लिख देना जिस भी अकाउंट से हमने यहाँ पे पेमेंट की हुई है। तो यहाँ पे हम अपने अकाउंट का नंबर लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स वगैरह लगाने के बाद यहाँ पे इसे अच्छी तरह चेक कर लेना है कि यहाँ पे TRX ID में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। अगर कोई भी मिस्टेक होगी तो हमारा अकाउंट रिजेक्ट हो सकता है। तो हमने यहाँ पे इसे अच्छे से चेक करके सबमिट पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पे सबमिट पेमेंट करते हैं तो हमने वहाँ पे वापस आके माइनिंग पे क्लिक करना है। जैसे हम माइनिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट अभी पेंडिंग में आ चुका है। और अगर आप लोगों को इसके अलावा किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो मेरा नंबर बायो में दिया कि आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और देर किस बात की है तो आप लोग भी जल्दी से ब्रिक कोड को ज्वाइन करें और अपनी अच्छी सी लाइफ गुजारें और अपनी अच्छी अर्निंग करें। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ दूसरों को देख के अपना टाइम वेस्ट करें, बल्कि खुद अपने लिए स्टैंड लें और अपनी वर्किंग और अर्निंग करें। अल्लाह हाफिज़।